वालेकुम सलाम। मला खबर आहे नाही इकडे तुझं का नजर द्यावा असं Guarda, facci show da 90 come perché la compra non so perché conosciamo bandone गर्मी दे रहा है। सर्दी मौसम खुश हो पकी बंद कई करता है हमारा बस सर्दी में बाहर ही नहीं Sarita हो خو थके Sarita خو بیا هم پنکې ده چې سرجي ما غره په سر کې ناست شو نو هوا شته نو پکې شته سرو غر मतलब pasar के हो गया हम ये हवा लगी मेरा सर सर भाई سر هوا نشته کنه موسم خراب دی په شګال د سرجي ډوب دی Cagar que la hora de esta mano pues cagar cerca نو سر ورځ موږ په شګال 2 ورځې مخکې sí سر زموږ یاد شوی کنه ځکه تاسو आवाज اوریدل غواړو बस वो दे रहे तो करना सर वे और यूनिवर्सिटी की पर मैं लग सुमण जरा عمران چمچې مې لګاو ما مخ نشانه خپوی هو सर तो वाला लेक्चर को स्टार्ट तो आवाज क्लियर दर्जी یس سر चाहता हूँ सब सारा निष्ठा का शोडियर दर्जी नो व्यापा के बंद है या वे स्लो का टिकते सर टिकते ओके ओके स्टार्ट तो लेक्चर जर्नलिज्म लेक्चर है लेक्चर 13 प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने स्टार्ट किया था अबाउट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम इसमें हमने वेट ऑफ डैम के बारे में जो है पढ़ लिया था तो आज जो है हम पढ़ेंगे अबाउट वाटर प्रेशर
तो वाटर प्रेशर में हमारे पास जो है दो टाइप्स ऑफ वाटर प्रेशर जो है डैम के ऊपर जो है ऐड करती है। एक रिजर्वायर वाटर प्रेशर है, दूसरा जो है टेल वाटर लोड से कह ले या प्रेशर के, ठीक है। तो इसमें जो रिजर्वायर वाटर है, तो ये जो अपस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो वाटर होता है, तो उसका जो जितना प्रेशर होता है वो आपके पास रिजर्वायर प्रेशर कहलाता है। जबकि जो डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो थोड़ा बहुत वाटर जो है जब डैम के ऊपर से चला जाता है और जो है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर वाटर जब चला जाता है, तो डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो थोड़ा बहुत पानी होता है, तो वो जो पानी जो जमा रहता है उसको टेल वाटर प्रेशर कहते हैं। अच्छा ये सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपका सर। अच्छा, स्क्रीन प्रेजेंटेशन मैंने ऑन नहीं की है। अच्छा अच्छा चलो ओके सर, ओके सर, ओके। अभी आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, तो दोबारा स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो हमने जो है मैं आपको बता रहा था कि हमने फिफ्थ क्लास में जो है फोर्सेज एक्टिंग ऑन डैम जो टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें जो है हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था जो कि एक्ट करती है डैम के ऊपर, ठीक है। उसमें से हमने जो है फोर्सेस ड्यू टू रेट ऑफ डैम हमने पढ़ लिया था। जो है हम फोर्सेस जो या प्रेशर ड्यू टू वाटर प्रेशर वो जो है हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हमारे पास जो वाटर प्रेशर है, इसमें है हमारे पास दो टाइप्स ऑफ वाटर प्रेशर होते हैं। एक जो है रिजर्वायर वाटर प्रेशर होता है, दूसरा जो है टेल वाटर प्रेशर या लोड प्रेशर के लिए या लोड जिनको कह ले एक ही बात, ठीक है। तो इनमें जो रिजर्वायर वाटर प्रेशर है वो आपके पास जो अपस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो वाटर होता है, स्टोरेज वाटर होता है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर, उसकी वजह से आपके पास जो आपके डैम के ऊपर जो प्रेशर लग रहता है उसको रिजर्वायर वाटर प्रेशर कहते हैं। जबकि जो डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जब पानी जो है और फ्लो करके आगे डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर जो चला जाता है और वहाँ पर जो थोड़ा बहुत पानी होता है डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर, तो उसकी वजह से आपके पास जो स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है उसको हम टेल वाटर प्रेशर कहते हैं। So water pressure on the upstream phase is the main destabilizing force और टर्निंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ ग्रेवी डैम। आपके पास इनमें जो वाटर प्रेशर है ऑन द अपस्ट्रीम फेस, जिसको हम जो है रिजर्वायर वाटर प्रेशर कहते हैं, ये जो है मेन डिस्टेबलाइजिंग फोर्स मींस कि आपके स्ट्रक्चर को ओवरटर्न करती है। आपका जो भी स्ट्रक्चर ग्रेविटी डैम है या कोई भी स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, तो ये उसको जो है ओवरटर्न करने की कोशिश करती है। ये जो आपका जो रिजर्वायर वाटर का प्रेशर है, तो ये इसमें जो है मेन डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है। टेल वाटर प्रेशर हेल्प्स इन दी स्टेबिलिटी, जबकि जो टेल वाटर है तो वो आपके स्ट्रक्चर को स्टेबल रहने की जो है कोशिश करता है कि स्टेबल आपके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने की कोशिश करता है या रखता है। तो although the weight of the water varies slightly with temperature, the variation is usually ignored. हमारे पास जो weight of water है वो स्लाइटली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन यहाँ पर जो है इसको यूजुअली इग्नोर किया जाता है। यूनिट मास ऑफ वाटर इज टेकन एज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में जो है 1000 किलोग्राम जो है इसका यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो इतनी ली जाती है कि वो उसकी डेंसिटी जो है वो बराबर है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के। जबकि उसका स्पेसिफिक वेट जो है वो 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर जो है लिया जाता है इंस्टेड ऑफ 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो है आपके पास जो इसकी जो ड्यूरिंग द डिज़ाइन या एनालिसिस जो है इसका जो डेंसिटी है वो 1000 क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ली जाती है, जबकि इसका जो यूनिट वेट है या स्पेसिफिक वेट है वो 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक ली जाती है इंस्टेड ऑफ 9.81।
So the water pressure always acts normal to the face of the dam. आपके पास जो water pressure है वो हमेशा आपके पास जो है act करेगा normal to the face of the dam. मिसाल के तौर पर ये आपके पास face of the dam है तो ये बिल्कुल इसके normal यानी कि perpendicular जो है इसके act करेगा. It is convenient to determine the components of the forces in horizontal and vertical direction instead of the total force on the inclined plane directly. आसानी के लिए जो है हम क्या करते हैं कि हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है लोड्स को कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है, और उनको फिर जो है हम टोटल फोर्स जो है या टोटल जो लोड है उनके थ्रू जो है हम निकाल लेते हैं. दी वाटर प्रेशर इंटेंसिटी P in kilonewton per square meter varies linearly with the depth of water measured below the free surface y meters and is expressed as P is equal to gamma WY. आपके पास जो वाटर प्रेशर इंटेंसिटी है वो वेरी करती है लीनियरली, मींस के जो है नीचे से जो है ऊपर कम होती है, नीचे ज्यादा, तो ज्यादा से थोड़े तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती ऊपर तक जब जाती, जब सरफेस तक जाती है तो बिल्कुल जीरो जाती है, कम हो जाती है. तो आपके पास जो प्रेशर इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला हमने आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ कि आपके पास जो प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला है P इक्वल टू गेमा H है. गेमा जो है यूनिट वेट ऑफ लिक्विड होता है, जबकि H आपके पास जो है हाइट होता है, PCV या हेड होता है जो उस लिक्विड का. तो इस केस में जो है आपके पास जो वाटर है तो गेमा W मींस के आपके पास यूनिट वेट ऑफ वाटर, Y जो है आपके पास जो है टोटल हाइट है जो कि हाइट ऑफ वाटर है या स्टोरेज वाटर है. तो आपके पास जो है टोटल प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस इस इक्वेशन से आ जाएगा. ये यहाँ पर Y नहीं है, ये एक्चुअली ये H है, ठीक है, गलती से Y लिखा गया है, या आप H कह लें, चले Y कह लें, कोई बात नहीं, लेकिन जो है आपके पास जो है ये क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है. Upstream face vertical. When the upstream face of the dam is vertical, the water pressure diagram is triangular in shape with a pressure intensity of gamma H at the base, where H is the depth of water. The total water pressure per unit length is horizontal and is given by PH is equal to 1/2 gamma H into H square. आपके पास अगर ये यहाँ पर फिर कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर आपके पास जो है आपका जो डैम फेस है अगर वो कम्प्लीटली वर्टिकल है, ठीक है, यानी कि उसमें जो है यहाँ पर देख लेंगे ये कम्प्लीटली वर्टिकल नहीं है, यहाँ पर वर्टिकल है, स्ट्रेट है, यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा निकाला गया. इस केस में अगर आपके पास ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये कम्प्लीटली वर्टिकल है तो उस केस में जो आपके पास जो प्रेशर इंटेंसिटी है एट द बेस वो आपके पास बराबर होगी गेमा W इंटू H के, ठीक है, जबकि आपके पास जो टोटल वाटर प्रेशर है एट द बेस, जो वाटर प्रेशर है पर यूनिट लेंथ या टोटल वाटर प्रेशर है पर यूनिट लेंथ जो हॉरिजॉन्टल है वो आपके पास बराबर होगी PH इक्वल टू हाफ गेमा W इंटू H स्क्वायर, जो कि फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है. तो इसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि टोटल प्रेशर को जो है वाटर प्रेशर को जो हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर है उसको फाइंड करते हैं. ये आपके पास जो है PH है, ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो एरिया है वो ट्रायंगुलर, ठीक है. सो एक H आपके पास ये है, एक H आपके पास लेफ्ट ये है, तो H स्क्वायर हो गया, ठीक है, और हाफ इनटू गेमा, सॉरी ये आपके पास जो है गेमा H है, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, या ये फिगर में थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आप क्लियर ये देख ले कि ये डिस्टेंस जो है ये आपके पास जो इसका हाइट है या आप बेस कह ले तो ये आपके पास गेमा H के बराबर है, जबकि इसका हाइट जो है वो H के बराबर है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर है आपके पास हाफ D इंटू H के. यहाँ पर B जो है आपके पास गेमा W इंटू H हो गया है, जबकि हाइट जो है आपके पास जो है H के बराबर है, ठीक है. तो फॉर्मूला जो है आपके पास आ जाएगा PH इज इक्वल टू हाफ गेमा W इंटू H स्क्वायर, ठीक है. जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे सो यू विल गेट द टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर व्हिच एक्ट्स ऑन द डैम. It acts horizontally at height of H/3 above the base of the dam. आपके पास ये जो फोर्स है PH जो फोर्स है ये कहाँ पर एक्ट करेगा, ये आपके पास जो है H/3 डिस्टेंस के ऊपर जो है एक्ट करेगा फ्रॉम द बेस.
मीन्स के ये जो है h/3 डिस्टेंस का ये आपके पास जो है आपको सेंट्राइड शो करता है। मीन्स के आपके पास यहाँ बेस से लेकर h/3 डिस्टेंस के ऊपर आपके पास रेक्टेंगल का सॉरी ट्राइंगल का जो है आपके पास सेंट्राइड है, तो ये पीएच जो है उस पॉइंट के ऊपर जो है एक्ट करेगा। दूसरी जो कंडीशन, ये जो है हमारे पास पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में आपके पास अगर अपस्ट्रीम फेज जो है इंक्लाइंड है, ठीक है, यानी कि वो स्ट्रेट नहीं है, तो उस केस में व्हेन द अपस्ट्रीम फेज ABC इज आइदर इंक्लाइंड और पार्शियली वर्टिकल एंड पार्शियली इंक्लाइंड, द फोर्सेस ड्यू टू वाटर प्रेशर can be calculated in terms of horizontal component PH and the vertical component PY. The horizontal component is given as earlier and the acts at the height of h/3 above the base. तो पहले केस में हमारे पास जो था, हमारे पास जो सरफेस था वो कम्प्लीटली जो है वर्टिकल हमने एज्यूम किया था। लेकिन सेकंड केस में अगर आपके पास कह रहे हैं कि अगर आपके पास सरफेस जो है जो यानी कि रिजर्वायर वाटर के सामने जो सरफेस है, ये वाली फिगर मैं आपको दिखा दूं, ये वाली सरफेस पहले केस में हमारे पास हमने एज्यूम किया कम्प्लीटली वर्टिकल है, तो उस केस में हमारे पास जो टोटल प्रेशर पीएच की वैल्यू थी वो इस फॉर्मूले से जो है हम फाइंड करेंगे। सेकंड केस में कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास ये सरफेस जो है इंक्लाइंड है या अगर आपके पास जो है पार्शियली इंक्लाइंड है, पार्शियली इंक्लाइंड के कुछ जगह पे जो है स्ट्रेट है जिस तरह इस फिगर में है और कुछ जगह पे जो है इंक्लाइंड है, तो उस केस में जो है आपके हमें इसको जो है कंपोनेंट्स की शक्ल में ये जो है हम फाइंड करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देख लें ये फिगर में आफ्ताब अहमद, ये आपके पास जो है रेक्टेंगल है BCDE, ये आपके पास रेक्टेंगल है और ये ABE आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उस केस में जो है हम क्या करते हैं, हम इनको जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में जो है इनको सॉल्व करते हैं। The vertical component PV of water pressure per unit length is equal to the weight of water in the prism ABCD per unit length. आपके पास जो PV है, ये आपके पास जो टोटल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है PV, वो आपके पास बराबर है इस प्रिज्म ABCD। इस प्रिज्म के अंदर आपके पास जो जितना वेट ऑफ वाटर है तो वो उसके बराबर है। तो वो आप किस तरह फाइंड करोगे कि आपके पास जो है, अगर आप आसानी के लिए कर ले तो ये आपके पास ये जो पोर्शन है, ये आपको जो नजर आ रहा है BCDE, ये आपको देख ले कि आपके पास जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, जबकि ये AB और E ये आपके पास जो है ट्राइंगुलर शेप में है। तो सिंपली आप जो है बाय यूजिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप PV1 फाइंड कर ले, और सिमिलरली बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल आप जो है PV2 फाइंड कर ले और दोनों को ऐड कर ले, सो यू विल गेट द टोटल वर्टिकल force. Thus the vertical components PV is equal to PV1 plus PV2, जिस तरह मैंने कहा, equal to weight of the water in BCDE plus weight of water in ABE, and the line of action of the PV1 and PV2 pass through the their respective centroids of the rectangle and triangle, ठीक है। और इनके जो लाइन ऑफ फोर्स से या एक्शन है वो कहां पर पास होंगे, इनके रिस्पेक्टिव सेंट्रॉइड से जो है ये पास होंगे। अभी क्लियर हो गया? आफ्ताब अहमद, आपको रेक्टेंगल क्लियर हो गया? अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अपलिफ्ट प्रेशर। तो अपलिफ्ट प्रेशर जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अपलिफ्ट प्रेशर क्या है, जो आपके स्ट्रक्चर के नीचे से जो सीपेज हो रही होती है, तो सीपेज की वजह से आपके पास जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही होती है, उसको हम अपलिफ्ट प्रेशर जो है कहते हैं। Water has a tendency to seep through the pores and fissures of the material in the body of the dam and foundation material and through the joints between the body of the dam and its foundation at the base. The seeping water exerts pressure. ठीक है सर, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो रिजर्वायर वाटर है या स्टोरेज वाटर है वो क्या करती है, सीप करती है आपके पास जो थ्रू दी पोर्स है, सॉइल के अंदर जो पोर्स है या आपके मटेरियल के अंदर,
या थ्रू दी मटेरियल जो है ये क्या करती है, सीप करती है, और उसकी वजह से आपके पास जो है वाटर जो है एग्जर्ट करता है प्रेशर आपके स्ट्रक्चर के ऊपर नीचे से। The uplift pressure is defined as the upward pressure of water as it flows or seeps through the body of the dam or its foundation. थोड़ा सा वेट कर ले, आसान हो रही है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على आप लोग को मेरी आवाज जो है आ रही है? ओके, तो आफ्ताब अहमद, जो वाटर प्रेशर है वो हम मेड के ऊपर जो है फाइंड नहीं करेंगे। देखिए आपके पास अभी मैंने आपको ऑलरेडी क्लियरली कहा है कि आपके पास जो उसका जो पैटर्न है वो जो है ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है आपके पास, यानी कि जो अप्लाइड वाटर है, ठीक है, ये रिजर्वायर वाटर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो ट्रायंगुलर शेप में जो है उसका प्रेशर जो है लग रहा है, ठीक है। तो आप जो है यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल और बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेट ऑफ लिक्विड यू विल गेट द टोटल वेट या प्रेशर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो लगेगा, ये कहां पर आपके पास लगेगा, ये जो है सेंट्रॉइड के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो सेंट्रॉइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकता है। सेंट्रॉइड से मुराद ये है कि उस पॉइंट के ऊपर जो है सम आपके पास जो है ये आपके पास उस पॉइंट के ऊपर जो है मैक्सिमम पॉइंट फोर्स जो है आपके पास लग रहा होगा, ठीक है। बाकी जो है वो वेरी करता है लीनियरली, नीचे जो है सबसे ज्यादा होता है और आगे जो है लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। ऊपर तक जब जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ठीक है। जो सेंट्रॉइड पॉइंट है तो आपका जो है सेंट्रॉइड जो पॉइंट है वो आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। उससे ऊपर और नीचे जो है दोनों जो है, यानी कि सेंट्रॉइड से ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही है और सेंट्रॉइड से नीचे जितनी फोर्सेस लग रही है वो दोनों जो है आपके पास बराबर होंगी। वो सिर्फ आपको जो है शो करता है, ठीक है। बाकी जो है आपके पास जो फोर्सेस है वो डायग्राम में मैं आपको दिखा दूं क्लियरली, आप जो है देख सकते हैं कि ये देख ले आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है। बेस के ऊपर जो है मैक्सिमम है, गामा एच के बराबर है मैक्सिमम फोर्सेज, जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है मैक्सिमम है। लेकिन आप एंड पॉइंट के ऊपर देख ले, टॉप के ऊपर, वहां पर जो है प्रेशर इंटेंसिटी मिनिमम है, ठीक है। और ये जो है क्या कर रही है, वेरी कर रही है लीनियरली, ठीक है।
सो आपके पास जो है ये ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है, तो इस शेप में जो है आप इसकी जो है कैलकुलेशन जो है करोगे वाटर प्रेशर की। क्लियर हो गया? अच्छा, तो आगे चलते हैं। फिर अपलिफ्ट प्रेशर हमने पढ़ा कि अपलिफ्ट प्रेशर जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दोबारा जो है थोड़ा सा वो रिव्यू करते हैं। जो आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो किस चीज की वजह से लगता है? सीपेज वाटर की वजह से। आप जब वाटर स्टोर करते हो तो जो स्टोरेज वाटर है वो सीप करती है अलोंग दी स्मॉल होल्स या पोर्स, ठीक है, और थ्रू दी मटेरियल जो है आपके जो डैम मटेरियल है या फ्लोर मटेरियल उसके नीचे से जो है उसके थ्रू जो है सीप करके आपके जो फाउंडेशन के नीचे से जो है वाटर जो है ट्रेवल करती है, सीपेज करती है, ठीक है। तो ये जो सीपेज वाटर है ये क्या करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो है प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसको हम अपलिफ्ट प्रेशर कहते हैं। So, the uplift pressure is defined as the upward pressure of water as it flows or seeps through the body of the dam or its foundation. A portion of the weight of the dam will be supported on the upward pressure of the water, hence net foundation reaction due to vertical force will reduce. आपके पास जो पोर्शन ऑफ वाटर है, वेट ऑफ वाटर है या डैम है, ये क्या करेगा? इसको इस वाटर प्रेशर को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर प्रेशर है उसको जो है सपोर्ट करेगा, और जो नेट फाउंडेशन रिएक्शन है उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जो वर्टिकल फोर्स है उसके जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करेगा। The area over which the uplift pressure act has been a question of investigation from the early part of this century. One school of thought recommend that a value of 1/3 or to 2/3 of the area should be considered as effective over which the uplift acts. जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसको आप इजीली जो है फाइंड नहीं कर सकते कि किस पॉइंट के ऊपर जो है ये एक्ट करेगा एक्चुअली, या मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर जो है एक्ट करेगा। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, और कुछ में उनमें से कुछ कहते हैं कि 1/3 के ऊपर, कुछ कहते हैं कि 2/3 के ऊपर एरिया के ऊपर जो है ये इफेक्टिव रहता है, लेकिन एक्चुअली आप उसको जो है फाइंड नहीं कर सकते। The second school of thought recommend that the effective area may be taken approximately equal to the total area. जबकि जो कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो है, या कुछ रिसर्चर कहते हैं कि आपके पास जो इफेक्टिव एरिया है उसको जो है आप अप्रोक्सीमेटली टोटल इक्वल ले ले टोटल एरिया की, यानी कि जितना एरिया है आपके स्ट्रक्चर का तो उसके हिसाब से जो है आप उसको ले लें। इनमें से कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, IS 651221984, ठीक है। तो इनमें पढ़ते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। There are two constituent elements in uplift pressure: the area factor or the percentage of the area on which the uplift acts, and the intensity factor on the ratio which the actual intensity of uplift pressure bears to the intensity gradient extending from the headwater to tailwater at various points, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो डिपेंड करती है एरिया फैक्टर के ऊपर और परसेंटेज ऑफ एरिया फैक्टर के ऊपर, यानी कि आपके पास कितने एरिया के ऊपर जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा है, या कितने एरिया के ऊपर जो उसकी परसेंटेज कितनी है, कितने एरिया के ऊपर जो है उसकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है। और ये जो आपके पास जो स्टार्ट पॉइंट है, यानी कि रिजर्वायर वाली साइड की स्टार्ट पॉइंट है, वहां पर उसकी इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है, जबकि जो स्लाइडली जो है ये ग्रेडियंट फॉर्म में जो है जैसी आगे ट्रेवल करती है तो ये जो है ऐसा कम होती जाती है, और टेल पॉइंट के ऊपर या टेल वाटर प्रेशर की वजह के पॉइंट के ऊपर जो है ये ऐसा कम होती जाती है। The total area should be considered as effective to account for uplift. आपके अगर आपने जो है टोटल अपलिफ्ट फाइंड करना है तो आपने जो है टोटल एरिया को जो है should be taken into account या consideration में आपने consider करना होगा। The pressure gradient shall then be extending linearly to heads corresponding to reservoir level and tailwater level. यहाँ पर भी उसी तरह वही पॉइंट है कि आपके पास जो है ये क्या करेगा, लीनियरली जो है वेरी करेगा। फिगर में मैं आपको दिखा दूं, ये देख लें कि आपके पास अगर ये जो है सीपेज वाटर का डायग्राम, जो अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम है, तो स्टार्ट पॉइंट के ऊपर जो है ये मैक्सिमम होगा और ऐसा ऐसा जो है ये वेरी करेगा लीनियरली, और एंड के पॉइंट के ऊपर जो है ये मिनिमम होगा।
In case of drain hole, the uplift pressure at the line of drain exceeding the tailwater pressure by 1/3 the differential between the reservoir and tailwater heads, the pressure gradient shall then be extended linearly to heads corresponding to reservoir level and tailwater level. दूसरे केस में अगर आपके पास जो है उसके आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो है होल्स है या ड्रेन्स है, जिस तरह या आपके पास फाउंडेशन गैलरीज है या कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, तो उस केस में आपके पास जो है रिजर्वायर साइड के ऊपर जो है मैक्सिमम होगा और जो है जो एंड पॉइंट है वहां पर आपके पास जो है मिनिमम होगा, जबकि सेंटर के ऊपर जो है आपके पास जो है ये 1/3 ऑफ दी जो आपके पास जो वो है जो अपस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जितना प्रेशर है हेड है वो, और आपके पास जो डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर है उसका 1/3 जो है आपके पास जो है उस पॉइंट के ऊपर जो एक्ट करेगा. The total area should be considered as effective to account for uplift. Already पढ़ चुके हैं. In case of the crack, the uplift is assumed to be the reservoir pressure from the upstream face and the end of the crack, and from there vary linearly to form the tailwater or drain pressure. जबकि अगर आपके पास जो है क्रैकिंग सेक्शन है, फॉर एग्जांपल दिस वन अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम बिफोर क्रैकिंग, ये बिफोर क्रैकिंग है, ये आफ्टर क्रैकिंग है. तो फाइनल अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम फॉर द क्रैक सेक्शन. तो इस केस में आपके पास जो है अगेन स्टार्ट पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास मैक्सिमम यानी कि गामा डब्ल्यू इंटू एच, फिर जो है ये कुछ सेक्शन के ऊपर जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा अप टू सम बी पॉइंट, यहाँ तक जो है जहाँ तक जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है क्रैक आया है, तो अप टू दैट पॉइंट ये जो है क्या करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करेगा और उस पॉइंट के बाद जो है अगेन ये जो है लीनियरली जो है वेरी करेगा अप टू दी स्मॉलेस्ट level. In the absence of lines of drains and for the extreme loading condition, the uplift shall be taken as varying linearly from the appropriate reservoir water pressure at the upstream face to the appropriate tailwater pressure at the downstream. जबकि जो तीसरा केस है उस केस में अगर आपके पास जो है आपके स्ट्रक्चर में कोई क्रैक नहीं आया, ठीक है, तो उस केस में ये क्या करेगा कि आपके पास जो है ये अपस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो सीवेज है उससे जो है ये वेरी करेगा लीनियरली फ्रॉम दी अपस्ट्रीम साइड टू दी डाउनस्ट्रीम साइड. अपलिफ्ट प्रेशर आर नॉट इफेक्टेड बाय अर्थक्वेक्स. आपके पास जो अर्थक्वेक प्रेशर है ये जो है इफेक्ट नहीं होती किस चीज से, अर्थक्वेक लोड से. यहाँ पर जो है आपका जो लेक्चर नंबर 13 है वो कंप्लीट हो गया है. अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे ताकि मैं आंसर कर सकूं. अच्छा, तो समरी ऑफ द लेक्चर में जो है आपको बता रहा हूँ, आप लोग गौर से सुने, ठीक है. वहाँ पर आपके बहुत से क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे. हमने हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम. जो ग्रेविटी डैम है उसके ऊपर जो फोर्सेज लग रहे थे उसको हम जो है स्टडी कर रहे हैं और उसको हम स्टडी करेंगे किस तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं. आज के जो टॉपिक में हम जो है वाटर प्रेशर हमने पढ़ा और हमने दूसरा अपलिफ्ट प्रेशर पढ़ा. इन दोनों को हम किस तरह जो है फाइंड करते हैं और ये किस तरह जो है एक्ट करती है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है. हमारे पास जो वाटर प्रेशर है वो उसमें दो वाटर प्रेशर है. एक जो है रिजर्वायर वाटर प्रेशर है, दूसरा जो है टेल वाटर प्रेशर है. जिस तरह शुरू में कहा कि जो रिजर्वायर वाटर प्रेशर है वो आपके पास जो है स्टोरेज वाटर जो है वो उसकी वजह से जो है लग रही होती है प्रेशर, जबकि जो टेल वाटर है वो आपके पास जो डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो थोड़ा बहुत पानी होता है उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम टेल वाटर प्रेशर कहते हैं. आपके पास जो वाटर प्रेशर इंटेंसिटी है वो कहाँ पर मैक्सिमम होगी, वो आपके बेस के ऊपर जो है बेस ऑफ द फाउंडेशन के ऊपर जो है आपके पास मैक्सिमम होगी, ठीक है. वो हम फाइंड किस तरह करेंगे, उस फार्मूले से P इज इक्वल टू गामा W इंटू H, ठीक है. ये Y नहीं है, अगेन में ये आपके पास क्या है, H है, ठीक है. यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगी, ये H. तो आपके पास जो टोटल वाटर प्रेशर है वो इंटेंसिटी है वो किस चीज के बराबर है, P इज इक्वल टू गामा इंटू H.
फिर जो है हमने पढ़ा कि हमारे पास जो अगर फिर हमारे पास दो कंडीशन थी, ठीक है। दो कंडीशन में हमारे पास जो पहला कंडीशन था उस केस में अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये जो फेस ऑफ द डैम है, इस साइड को जो है फेस ऑफ द डैम कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास डैम है, ये वाला जो फेस है ये वाले, यानी जिस साइड के ऊपर आपके पास वाटर जो है आके स्टोर हो रहा है, उसको हम फेस ऑफ द डैम कहते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन में अगर फेस ऑफ द डैम जो है आपके पास जो है क्या है, वर्टिकल है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जो वाटर प्रेशर है वो आपके पास जो है लीनियरली वेरी करेगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है बॉटम के ऊपर जो है मैक्सिमम होगा और टॉप के ऊपर जो है वो मिनिमम होगा, ठीक है। और ये जो है इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर शेप जो है ये क्या करेगा, एक्ट करेगा आपके फेस ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर। फिर हम इसको फाइंड किस तरह करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस साइड को मल्टीप्लाई कर ले आप इस हाइट के साथ और डिवाइड बाय 2 कर ले, यू विल गेट द टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर, जिसको हमने पीएच से डिनोट किया, ठीक है। ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि नॉर्मल टू द स्ट्रक्चर होगा। और यह कहाँ पर एक्ट करेगा, ये आपके सेंट्रॉइड के ऊपर जो है एक्ट करेगा। फिर जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में हमने सपोज किया कि लेट अगर हमारे पास जो हमारा जो फेस ऑफ द स्ट्रक्चर है वो इंक्लाइंड है या पार्शियली इंक्लाइंड है। पार्शियली इंक्लाइंड मीन जिस तरह फिगर में आपको नजर है कि कुछ जगह पे ये बिल्कुल स्ट्रेट है और कुछ जगह पे ये जो है इंक्लाइंड डायरेक्शन में। तो उस केस में जो है आप किस तरह फाइंड करोगे, तो उस केस में जो है आप टोटल प्रेशर को इस तरह फाइंड कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में जो है इसको डिवाइड करोगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप उसी तरह जो है फाइंड करोगे, जबकि आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको आप जो है आपके पास ये जो जगह है, यानी कि जहां से आपके पास जो है स्ट्रक्चर जो है इंक्लाइंड डायरेक्शन में जो है आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो बेंड होके इंक्लाइंड डायरेक्शन में जा रहा है, फिर स्ट्रेट हो रहा है। यानी कि ये पूरा पोर्शन ए बी सी डी, इस पूरे पोर्शन में आपके पास जितना वाटर है तो ये यहाँ पर एक्ट करेगा, ये बिल्कुल आपके जो है स्ट्रक्चर के ऊपर इस नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यानी कि हम इसका लेट सपोज वेट निकालेंगे, ठीक है। तो वेट हम किस तरह निकालेंगे इसका, कि हम इसका एरिया फाइंड, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 सेक्शन में फॉर कन्वीनियंस, यानी कि आसानी के लिए रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, उससे के थ्रू हम जो है वेट ऑफ वाटर पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली जो है हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं और उसके थ्रू हम जो है एरिया वेट ऑफ वाटर पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर विद द एरिया। तो इस तरह हमारे पास जो है टोटल वेट ऑफ वाटर आ जाता है बाय एडिंग P1 एंड PV2, ठीक है, जो कि एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जबकि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऑलरेडी उसी तरह सिमिलरली आप उसी तरह फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह आप दोनों कंपोनेंट जो है इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा था अपलिफ्ट प्रेशर। तो अपलिफ्ट प्रेशर जिस तरह हमने पहले कहा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपलिफ्ट प्रेशर क्या है। अपलिफ्ट प्रेशर जो है आपके पास सीपेज वाटर की वजह से आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रक्चर के नीचे से जो फोर्सेस या प्रेशर लग रहा है तो उसका हम अपलिफ्ट प्रेशर कहते हैं। जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसके भी फिर 3 कंडीशन है। पहले कंडीशन में अगर आपके पास जो है आपके स्ट्रक्चर में कोई गैलरी है या ड्रेन्स वगैरह अगर आपने प्रोवाइड की है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो टोटल अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट करेगा तो वो उसके लिए ये डायग्राम जो है गिवन है, वो इस शेप में जो है एक्ट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर यानी कि जो स्टार्ट पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, आपके पास अपलिफ्ट प्रेशर मैक्सिमम होगा जो कि बराबर होगा गेमा W इनटू H के, यानी कि जितना सीपेज का डेप्थ होगा उसका मल्टीप्लाई कर ले यूनिट वेट ऑफ वाटर से विल गेट दी टोटल अपलिफ्ट प्रेशर एट दैट पॉइंट। फिर आगे जो है ये वेरी करेगा लीनियरली, ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास कोई ड्रेन्स आपने प्रोवाइड किए, फाउंडेशन गैलरी या कोई स्ट्रक्चर आपने प्रोवाइड किए, तो उस पॉइंट से आई ये वेरी करेगा लीनियरली अप टू दी टेल वाटर। सो 2 पॉइंट्स के ऊपर आपके पास जो है ये वेरी करेगा। एंड पॉइंट के ऊपर आपके पास जो टोटल अपलिफ्ट प्रेशर है वो आपके पास बराबर होगा गेमा W इनटू स्मॉल h। जबकि जिस पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है इसके लिए जो यानी कि जो जिस पॉइंट से जो है दोबारा ये वेरी
होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट से उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो बराबर होगा गेमा डब्ल्यू इंटू एच प्लस एच माइनस एच डिवाइडेड बाई 3। इसमें आपके पास जो दोनों हाइट है, ठीक है, एक ये हाइट है, एक ये हाइट है। ये हाइट जो है आपके पास कैपिटल एच है, ये आपके पास जो है स्मॉल एच है, ठीक है। आप इस कैपिटल एच से ये स्मॉल एच जो है माइनस कर ले, डिवाइड बाई 3 कर ले, इसको प्लस ऐड कर ले अगेन स्मॉल एच के साथ, यू विल गेट दिस हाइट, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई कर ले गेमा डब्ल्यू से, तो यू विल गेट द टोटल अपलिफ्ट प्रेशर एट दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो है आपके पास 1/3 ऑफ दी इसके बराबर होगा, अपलिफ्ट प्रेशर के बराबर होगा। जो आपके पास जो हाइट है आपके पास वो 1/3 ऑफ दी 1/3 पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास एक्ट करेगा। फिर जो दूसरी कंडीशन थी उसके अंदर अगर आपके पास जो आपका स्ट्रक्चर है, अगर वो उसके अंदर कोई क्रैक अकर हो गया है, तो उस केस में अगर आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो इस डायग्राम की शक्ल में जो है एक्ट करेगा। तो इस केस में आपके पास अगेन स्टार्ट पॉइंट के ऊपर आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अगर आपका सेक्शन जो है क्रैक हो गया है तो फिर जो है कुछ डिस्टेंस यानी कि अप टू बी पॉइंट ये जो क्या जो है स्ट्रेट जाएगा, फिर यहाँ से जो है अगेन ये लीनियरली वेरी करेगा और जो एंड पॉइंट है वहां तक जो है ये उस पॉइंट के ऊपर जो है मिनिमम होगा, जो कि बराबर होगा गेमा डब्ल्यू स्मॉल एच के। ये भी डिस्टेंस आपके पास बराबर होगा जो आपके पास जो क्रैक सेक्शन के विड्थ के बराबर होगा। फिर जो तीसरा केस था, उस केस में अगर आपके पास जो आपका जो स्ट्रक्चर है अगर क्रैक नहीं हुआ, तो उस केस में आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो इस डायग्राम की शक्ल में जो है एक्ट करेगा। स्टार्ट पॉइंट के ऊपर जो है ये मैक्सिमम होगा गेमा डब्ल्यू कैपिटल एच के, जबकि एंड पॉइंट के ऊपर ये मिनिमम होगा गेमा डब्ल्यू स्मॉल एच के। अगर आप जो है टोटल अपलिफ्ट प्रेशर जो है फाइंड करना चाहते हो तो आप इसको जो है 2 पोर्शन में डिवाइड कर ले, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास जो है ट्राइंगल आ जाएगा, ये आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगा। या सिंपली जो है आप एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल यूज करके जो है आप टोटल अपलिफ्ट प्रेशर जो है इससे इजीली जो है फाइंड कर सकते हो, जो कि एक्ट करेगा आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर हो गया? चीज जिसको समझ आ गई है और कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछे ताकि मैं जो है आंसर कर सकूं। टेल वाटर आफ्ताब अहमद ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है कि टेल वाटर जो आपके पास जो है किस तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट तक यहाँ तक आपके पास जो है जो डाउनस्ट्रीम साइड की, ये आपके पास अपस्ट्रीम साइड है, ये आपके पास जो है डाउनस्ट्रीम साइड है। डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो वाटर का लेवल है वो तकरीबन स्मॉल एच के बराबर है, लेट यहाँ तक है, ठीक है। तो अगेन आपके पास जो है यहाँ पर आप देख लें कि ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन के ऊपर जो वाटर है वो एज उसका जो कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल होगा। तो आप उसको किस तरह फाइंड करोगे कि इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पर एक लाइन लगा दो तो यहाँ के पास जो है ट्राइंगल बन जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करके आप जो है बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर यू विल गेट द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट लेंथ एट दिस पॉइंट। तो ये आपके पास का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। और यहाँ पर अगेन आपके पास जो है आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है यूज करके, जिस तरह प्रीवियसली हमने यूज किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करके आप जो है आपके पास जो है इस डायरेक्शन में जो बैक साइड है, जो टेल वाटर प्रेशर है वो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास आ जाएगा। तो अगेन आपके पास जो बेस के ऊपर जो है ये मैक्सिमम होगा, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, और ऊपर जो टॉप है वहां पर जो है आपके पास जो है मिनिमम होगा, और ये वेरी करेगा लीनियरली। यहाँ पर जो वाटर है, टेल वाटर है, वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, जबकि इस पॉइंट के बाद जो है, यानी कि इस पॉइंट के बाद जो वाटर एक्ट करेगा वो आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका जो कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्लियर हो गया आफ्ताब अहमद?
जी बिल्कुल, इस कंडीशन में अगर आप देख लें, आपके पास जो एंड डायरेक्शन है वो इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इसमें आपके पास दोनों कंपोनेंट्स होंगे, इस यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये जो आपको जो नजर ट्राइंगल आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसका कंपोनेंट जो है डाउनवर्ड होगा, यानी कि वर्टिकल होगा। जबकि जो इस पॉइंट के बाद जो यहाँ ये वाला वाटर है, इसका कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गए? आपके पास जो फाउंडेशन रिएक्शन फोर्स मीन आपके पास जो वेट ऑफ द फाउंडेशन है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। जो अपलिफ्ट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? वो ऊपर जो है, ऊपर डायरेक्शन में जो है एक्ट करेगा। तो वो नीचे एक्ट कर रहा है, ये ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इस तरह जो है ये अपलिफ्ट के प्रेशर को जो है क्या करता है? रिड्यूस करता है। अब क्लियर हो गया? अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? काइंडली पूछे। वेलकम जी। एग्जाम चेकम दे अख्तर ना बाद होएगा, डॉक्टर ना फर्स्ट। जी, टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे, ताकि जो है मैं आंसर कर सकूं। मोहम्मद बिलाल, अल्लाह शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अयाज ला कंफर्म शेवेने जो ऑनलाइन भाई या वो चिकन दे रेट नहीं तो सुधार की यूनिवर्सिटी के कंफर्म लाने दी। तो कायदा से अकॉर्डिंग टू द कंडीशन से मे बी चे फिजिकली यूनिवर्सिटी की। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग मीटिंग लीव कर लें, ताकि मैं जो है मीटिंग को सेव कर सकूं। काइंडली लीव द मीटिंग so that I could save, I can save the meeting.